अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। इसमें आपको इस क्वेश्चन में आपको स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स पूछे गए हैं, मांगे गए हैं और आपको कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम से एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। एंगल आपके पास यहाँ पे 45 डिग्रीज दिया गया। पॉइंट आपको जो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई दिया गया है वो है -7 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 एंड 5 टाइम्स स्क्वायर रूट 2। और स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपसे कोऑर्डिनेट्स पूछे गए हैं पी के। आपको याद होगा हमने जब लास्ट लेक्चर में ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस के अंदर काम किया था, हमने कहा था चाहे एक्स वाई आपको गिवन हो, कैपिटल एक्स वाई या तो गिवन हो या आपको स्मॉल एक्स वाई गिवन हो, आपने वही जो फर्स्ट मैंने फॉर्मूला लिखा था आपने उसी को ही इस्तेमाल करना है। उसी को इस्तेमाल करते हुए हम आगे काम चलाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एज वी नो दैट हम वो फॉर्मूला लिखते हैं कैपिटल एक्स वाई कॉलम मैट्रिक्स इज इक्वल टू कैपिटल आर, जो कि था हमारे पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ये आर का हमारे पास रोटेशन मैट्रिक्स था। इसके आगे कॉलम मैट्रिक्स आएगा स्मॉल एक्स स्मॉल वाई। अब देखिए ऑल्दो हमें कैपिटल एक्स कैपिटल वाई गिवन है, इनको मालूम नहीं करना हमने, लेकिन फिर भी हमने वही वाला फर्स्ट फॉर्म जो उनसे याद की थी उसी को ही इस्तेमाल किया है। ये ईजीएस्ट वे है आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। आप एक फॉर्म को याद कर लो दूसरे तरीके से, चाहे वो कैपिटल एक्स वाई आपसे डिटर्मिन करने को कह रहा है या स्मॉल एक्स वाई डिटर्मिन करने को कह रहा है, आप एक ही टाइप का फॉर्मूला याद करो एंड इट इज़ इक्वली एप्लीकेबल फॉर एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमने साइन थीटा कॉस थीटा इनकी जगहों पे थीटा की वैल्यू लगाई जो कि है 45। अच्छा साइन 45 हो गया या कॉस 45 हो गया, आपको इसकी वैल्यू याद होगी। कैलकुलेटर्स से जो बच्चे फाइंड आउट करते हैं उनके पास तो आती है स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2, लेकिन जो बच्चों ने याद रखा होगा जैसे न्यूमेरिकली हमारी पाकिस्तान की ऑथर्स की बुक्स देती हैं, वो देती हैं इसकी वैल्यू 1/√2। तो मैं 1/√2 नहीं लिख रही यहाँ पे मैं लिख रही हूँ वो कैलकुलेटर वाली फॉर्म के √2 डिवाइडेड बाय 2। मैं उसको यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ ताकि कैलकुलेशन आपकी आसान रहे। वैसे भी आपको मैंने बताया हुआ बड़ी दफ़ा कि मैथमेटिकली ये इनकरेक्ट है 1/√2 को लिखना। चलें, हमारे पास कॉस ऑफ 45 की भी वैल्यू लिख दी गई, साइन ऑफ 45 की भी, और ये हमारे पास 2/2 का एक मैट्रिक्स डेवलप हो गया। इस 2/2 मैट्रिक्स की कॉलम मैट्रिक्स स्मॉल एक्स वाई के साथ मल्टीप्लिकेशन है, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड के साथ इक्वेट करते हैं। -7 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 इन कैपिटल वाई की वैल्यू 5 टाइम्स स्क्वायर रूट 2। ये कॉलम मैट्रिक्स है इज इक्वल टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे अब कर देंगे हम स्क्वायर रूट 2 होल डिवाइड बाय 2 इंटू एक्स प्लस स्क्वायर रूट 2 होल डिवाइड बाय 2 इंटू वाई। ये आपने फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम इसकी मल्टीप्लिकेशन, राइट साइड पे मल्टीप्लिकेशन से आपको एक कॉलम मैट्रिक्स मिल गया है, लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी एक कॉलम मैट्रिक्स है। इट मीन्स दोनों मैट्रिक्स के सेम पोजीशन की टर्म्स जो उनसे हैं, वैल्यूज जो उनसे हैं, मेंबर जो उनसे हैं वो इक्वल हैं। अब इनको इक्वेट कर देते हैं। -7 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू राइट साइड का जो कॉलम मैट्रिक्स था उसकी जो वैल्यू है हमारे पास स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 2 इंटू एक्स प्लस स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 2 इंटू वाई। इसे इक्वेट कर दिया। सिमिलरली 5 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 इसको भी इक्वेट कर दें, जो राइट साइड का मेंबर है सेकंड पोजीशन का उसके साथ इक्वेट कर दिया हमने। और अब इसको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करना काफ़ी आसान नज़र आ रहा है क्योंकि अगर आप राइट साइड देखो तो कॉमन निकल आता है स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 2 पहली वाली इक्वेशन से भी और सेकंड इक्वेशन से भी। इसको हम कॉमन निकाल के इजीली इसको लेफ्ट हैंड साइड पर मूव कर देंगे
तो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लेफ़्ट साइड पे कैलकुलेट हो जाएंगी और अननोन टर्म्स x प्लस वाई या माइनस एक्स प्लस वाई ये हमें राइट साइड पे अलोन मिल जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। यहाँ से भी हमने स्क्वायर रूट 2/2 को कॉमन ले लिया, टर्म जो बच गई वो ब्रैकेट के अंदर लिख दी माइनस एक्स प्लस वाई। और देखिए मैं ये बड़ी सारी एक करली ब्रैकेट लगा रही हूँ बिकॉज इन दो इक्वेशन को इकट्ठे हम लेके हर अगले स्टेप में इन दोनों इक्वेशन के ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो मैंने उनको कंबाइन करने के लिए, कंबाइन दिखाने के लिए करली ब्रेसेस लगा दी हैं। अब राइट साइड पे था स्क्वायर रूट 2/2, इसको लेफ़्ट साइड पे मूव किया, वैल्यूज़ रेसिप्रोकल की फॉर्म में आ गई, मतलब कि उलट गई। और अब ये आपस में कैंसलेशन का भी प्रोसीजर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर रूट 2 की कैंसलेशन और न्यूमेरिकल टर्म जो -7 है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आपको दे देगा -14। -14 इज इक्वल टू x प्लस वाई एंड 10 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई। ऑब्वियसली ये दोनों इक्वेशन जो ऊपर नीचे लिखी हैं यहाँ पे इजीली नज़र आ रहा है कि x की वैल्यू एक जगह पे पॉजिटिव है, एक जगह पे नेगेटिव। तो सिंपली इन दोनों इक्वेशंस को ऐड अप करेंगे तो x तो ख़त्म हो जाएगा, y आपके पास डिटर्मिन हो जाएगा। तो हम इनको ऐड करने लगे। बाय एडिंग अबव बोथ इक्वेशंस वी हैव -14 प्लस 10, लेफ्ट हैंड साइड की एडिशन, राइट साइड की एडिशन, x प्लस वाई प्लस टाइम्स माइनस एक्स प्लस वाई, ये राइट साइड की एडिशन हो गई। यहाँ से आपको मिल जाएगा -4 और ब्रैकेट फ्री किया, जैसे ब्रैकेट फ्री किया कैंसलेशन हो गई। राइट साइड पे आपको मिल गया है 2 टाइम्स y, 2 टाइम y में से 2 को लेफ्ट साइड पे मूव किया तो आपको y की वैल्यू डिटर्मिन हो जाएगी इस तरीके से। y की वैल्यू आ गई -2 और इसको उल्टे कदम चल के देखें किस इक्वेशन में आप पुट कर सकती हैं। किसी भी इक्वेशन के अंदर आप पुट कर लें जो आपको x प्लस वाई की भी एक स्टेटमेंट आपके पास है, माइनस एक्स प्लस वाई की भी एक स्टेटमेंट है, आप वहाँ पे इसको y की वैल्यू को पुट कर दें तो वहाँ से आप x की वैल्यू को डिटर्मिन कर लें। सिलेक्शन कर ली कि इस इक्वेशन के अंदर हम पुट करने लगे हैं 10 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई। क्योंकि इसको लेबल नहीं किया था, कोई नंबर नहीं लगाया हुआ था, इसे डायरेक्ट लिख दिया हमने कि बाय यूजिंग वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू -2 इन, आगे पूरी वो इक्वेशन मेंशन कर दी। x की वैल्यू आपके पास आ गई -12। ये अब आपके पास जो पॉइंट कैपिटल XY कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया गया था उसको हमने स्मॉल XY कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया, विच इज़ इक्वल टू -12, -2।